हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जामगढ़ पे। तो इस वक्त एक लेटेस्ट अपडेट के साथ आपसे मुलाकात हुई है। जी हाँ, एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जिस तरह से आप सभी छात्र इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का कि सुप्रीम कोर्ट क्या दिशा निर्देश जारी करती है 31 जुलाई को, उसी के साथ साथ आपकी कुछ उम्मीदें भी बंधी होंगी कि क्या होगा वहाँ पे, यूजीसी ने किस तरह से अपना तर्क रखा होगा और आपके वकील साहब उस पर क्या बोलेंगे और क्या अपडेट्स मिलेगी, कौन कौन हमारा साथ देगा। अगर यूजीसी सरकार की तरफ से कोई याचिका लेके आती है, रखती है, या सरकार उनका सपोर्ट करती है, ऐसे में छात्रों को न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में छात्रों के साथ अब प्रोफेसर्स की एक टीम भी आ चुकी है कि जिस तरह से सभी छात्र संगठन और आज कुछ 6 से 7 केसेस और ऐड हो गए उसी केस में, उनकी भी सुनवाई 31 जुलाई को होगी। उसी के साथ साथ प्रोफेसर्स की एक टीम भी उसमें ऐड हो चुकी है, उनकी भी सुनवाई उसी के साथ साथ 31 जुलाई को करी जाएगी। ये अपडेट हमें एक विश्वसनीय साइट के माध्यम से मिली है। तो चलिए आपको वो पूरी अपडेट दिखा देते हैं कि कौन सी प्रोफेसर्स की टीम है, किस लिए आई है, और उसी के साथ साथ आपको बताएंगे कि आपके एडवोकेट जी ने अभी कुछ देर पहले अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से ट्वीट करके क्या जानकारी दी है। तो चलिए चलते हैं, आपको पूरी अपडेट दिखा देते हैं। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने चैनल पर अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर दीजिएगा, जिससे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ये देखिए, एक अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि फाइनल एग्जाम पर प्रोफेसर एसोसिएशन भी यूजीसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस। पूरी अपडेट देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरह की अपडेट है ये। तो ये देखिए कि इस मामले में पहली बार प्रोफेसर एसोसिएशन भी विरोध में उतरी है। प्रोफेसर्स का केस भी छात्रों के साथ ही 31 जुलाई को सुना जाएगा। छात्रों की परेशानी के साथ अब शिक्षकों की परेशानी से केस मजबूत हो चुके हैं। फाइनल एग्जाम और यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे छात्रों को अब यूनिवर्सिटी और कॉलेज के प्रोफेसर्स का भी साथ मिल गया है। इन प्रोफेसर्स की एसोसिएशन की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल कर दिया गया है। फाइनल एग्जाम होने से छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को पेश आने वाली समस्याओं के बारे में भी कोर्ट को बताया जाएगा। इससे छात्रों के केस को मजबूती मिलेगी। ये जो भी अपडेट्स आपको दी जा रही हैं एक विश्वसनीय साइट के माध्यम से प्राप्त करी गई हैं और अभी की अपडेट्स हैं, आप इनके ऊपर 100% बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामगढ़ के माध्यम से आपको हमेशा से सटीक 100% सही अपडेट ही दी जाती है। तो देखिए, ये जो अपडेट इस समय आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अब पश्चिम बंगाल के प्रोफेसर सामने आए हैं। वेस्ट बंगाल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एसोसिएशन की ओर से ये केस दायर किया गया है और इस एसोसिएशन के अध्यक्ष और कृष्णाकली बासु घोष की ओर से ये केस किया गया है। इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार ने 6 जुलाई को जारी यूजीसी की गाइडलाइन से पहले 29 अप्रैल को जारी की गई गाइडलाइन के आधार पर 28 जून को 80-20 के फॉर्मूले पर रिजल्ट तैयार करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। अब 30 सितंबर तक परीक्षाएं अनिवार्य करना व्यवहारिक नहीं है। एसोसिएशन की ओर से यह भी कहा गया कि 29 अप्रैल की गाइडलाइन वैकल्पिक थी और यूनिवर्सिटी अपने क्षेत्र की मौजूदा परिस्थितियों के मुताबिक उसमें संशोधित करते हुए फैसला ले सकती है। राज्य सरकार ने उसके आधार पर ही परीक्षाएं कराने का फैसला लिया। 6 जुलाई को परीक्षाएं अनिवार्य करना छात्र और शिक्षकों के जीवन से खिलवाड़ करने की तरह है। इस गाइडलाइन को समाप्त करने की मांग भी की गई है। देखिए, इन सब बातों को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये जो गाइडलाइन आई है इसको समाप्त करना होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक वेट करते हैं। देखिए, ये भी है कि महत्वपूर्ण बात, पश्चिम बंगाल राज्य है जहां फाइनल एग्जाम कैंसिल करने के बाद 2 यूनिवर्सिटी की ओर से छात्रों का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर एसोसिएशन के इस केस को बाकी छात्रों द्वारा यूजीसी के खिलाफ चल रहे केस के साथ ही कनेक्ट कर दिया है। इस केस को भी 31 जुलाई को इसके साथ ही सुना जाएगा। जिस तरह से ये छात्रों के लिए ये प्रोफेसर्स की टीम काम कर रही है, मतलब आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 100% उम्मीद लगाई जा रही है कि छात्रों को यहाँ से न्याय मिलेगा और जो भी न्याय होगा वो छात्र हित में मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेगी वो सभी छात्रों के हित में होगा, ऐसा हम सभी जानते हैं। अब तक सिर्फ छात्र ही कोरोना महामारी के कारण आने वाली परेशानियाँ कोर्ट के सामने रखने वाले थे, लेकिन अब प्रोफेसर भी सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि यूजीसी की गाइडलाइन से उनके सामने क्या दिक्कतें आएंगी। मुख्य रूप से ऑफलाइन मोड में फाइनल एग्जाम हुए तो शिक्षकों के सामने भी संक्रमण का खतरा उतना ही जितना छात्रों के सामने है। इस केस में छात्रों के साथ प्रोफेसर एसोसिएशन के आने से केस को मजबूती जरूर मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश जारी करेगा वह कानून के आधार पर ही होंगे।
और देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने न तो सिर्फ फाइनल ईयर एग्जाम कैंसिल किए बल्कि 6 जुलाई को यूजीसी के गाइडलाइन आने के बाद भी अपने फैसले को बरकरार रखा। पश्चिम बंगाल की टेक्निकल यूनिवर्सिटी और कोलकाता यूनिवर्सिटी ने फाइनल एग्जाम के रिजल्ट भी जारी कर दिए हैं। एक दिन पहले प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वर्चुअल मीटिंग में प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। आज ही कल वो वीडियो आया था उनका, हम सभी ने देखा था। आपसे भी छात्रों से उम्मीद कर रही हूँ, मतलब सोच रही हूँ कि आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ कि जो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी हैं, उन्होंने छात्रों से प्रधानमंत्री जी से अपील की थी कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और ये जो गाइडलाइन है इसको समाप्त कर दिया जाए। यही सब बातें उन्होंने कही थी कि मतलब इस गाइडलाइन के खिलाफ थी। कोर्ट के आदेश पर तय होगी गाइडलाइन, ये हम सभी जानते हैं कि खैर अब इस मामले में केंद्र या राज्य सरकार अब कुछ नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट से निर्देश जारी होने के बाद ही फाइनल एग्जाम पर केंद्र और फैसले को राज्यों को मानना होगा। कोर्ट जो भी गाइडलाइंस जारी करेगी, ये बात बता दूं कि वो सभी के लिए सर्वमान्य होंगी, चाहे अपने इंडिया में, भारत में, हर जगह वो मान्य होगी। अब इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। और एक बात आप सभी से और बताना चाहूँगी कि देखिए कुछ छात्र छात्राएं बहुत कन्फ्यूज़न में रहते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी पूछते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन हो, जो भी रिक्वायरमेंट हो, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आंसर देने का पूरा प्रयास करती हूँ और जिन लोगों का आंसर नहीं भी मिल पाता है, देखिए कुछ तो निगेटिव की वजह से और कुछ देखिए बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं इसकी वजह से नहीं मिल पाता, लेकिन हम पूरा प्रयास करते हैं कि सबके कमेंट्स के आंसर दिए जाएँ हमारी तरफ से। फिलहाल आप लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट्स है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।